हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के बिहार दरोगा के स्पेशल सीरीज में। ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपलोड कर दिया है और उससे पहले जो है प्राचीन भारत के इतिहास के पूरा कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाकर के मेरे चैनल पर विजिट करिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का दूसरा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब तथा कौन सा खेल खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुआ कब हुआ तथा कौन से खेल खेलते समय। तो 1210 ईस्वी में चौगाल खेलते समय घोड़े से गिर करके इनकी मृत्यु हो गई। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया। जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उन्हें कहाँ दफनाया गया, तो लाहौर में उनको दफनाया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है उत्तराधिकारी कौन बना, तो आराम शाह बना उसका उत्तराधिकारी। मतलब कि इनकी मृत्यु के बाद जो है गद्दी पर कौन बैठा, तो आराम शाह बैठे। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या कर गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठा। यानी कि 1211 में जो है आराम शाह की हत्या करके आराम शाह इनका उत्तराधिकारी बना। किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह बना। और 1211 में जो है इनकी हत्या कर दिया गया और गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठा, तो अब इल्तुतमिश बैठा। आराम शाह को मार करके इल्तुतमिश ने गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किसका दामाद व गुलाम था। इल्तुतमिश जो है किसका दामाद था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये जो है इनका दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, इल्तुतमिश किस कबीले का था। इल्तुतमिश जो था किस कबीले का था, तो इलबरी तुर्क के था। कौन, इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इल्तुतमिश सर्वप्रथम कहाँ का सूबेदार बना। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब जिंदा था, ठीक है, जीवित थे, उसके शासनकाल में ही इल्तुतमिश सर्वप्रथम कहाँ के सूबेदार बना, तो ग्वालियर का सब सूबेदार बना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जिस समय मृत्यु हुआ, शासन काल जिस समय था कुतुबुद्दीन ऐबक का, उस समय वो ग्वालियर का सूबेदार था। जिस समय इनकी मृत्यु हो गई उस समय इल्तुतमिश जो है बदायूं के शासक था। कहाँ के था ये सूबेदार, तो बदायूं के। तो बदायूं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किस नाम से 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया। ठीक है, इल्तुतमिश जो है किस नाम से 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया, तो आपका करेक्ट आंसर है तुर्कन ए चिल्हागनी। तुर्कन ए चिल्हागनी के नाम से संगठन बनाया। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इल्तुतमिश ने तुर्कन ए चिहालगानी या चालीसा। इल्तुतमिश ने तुर्कन ए चिहालगानी या चालीसा का प्रमुख किसे बनाया, तो किसे बनाया प्रमुख, बलबन को। तो यहाँ पे बलबन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तृतीय युद्ध किस ईस्वी में तथा इसमें इल्तुतमिश ने किसे पराजित किया। तो तराइन का जो है तृतीय युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में और इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन इयालदोज को जो है इल्तुतमिश ने क्या किया, पराजित कर दिया था। आपका करेक्ट आंसर है ताजुद्दीन इयालदोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ईस्वी में तथा कहाँ के खलीफा ने इल्तुतमिश के सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्रदान की। किस ईस्वी में किया था, तो 1229 ईस्वी में किया था। और
कहाँ के किया था, तो बगदाद में जो है इनका जो है सुल्तान पद पे नियुक्ति किया था। कौन किया था, तो खलीफा ने किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब तथा किस विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर शक्तिशाली सुल्तान साम्राज्य व धर्म का सूर्य, धर्मानिष्ठों का नायक के सहायक आदि गौरवपूर्ण उपाधि अंकित करवाया, तो 1231 ईस्वी में जो है अंकित करवाया, और ग्वालियर में, ठीक है। तो ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस वहीं के वो कौन था, शासक था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही किसे शासकीय क्षमता के आधार पर अपना उत्तराधिकारी चुना, तो इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही जिसमें साहस था, ठीक है, उसके आधार पर रजिया को जो है अपना उत्तराधिकारी चुना, मतलब कि उनके मरने के बाद, मृत्यु के बाद जो है वहाँ के शासक बनेगा, ठीक है, कौन, रजिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश का अंतिम अभियान कौन सा था, इल्तुतमिश का अंतिम अभियान कौन सा था जिसमें वह बीमार पड़ गया तथा बाद में उसकी मृत्यु हो गई, तो कौन सा अभियान था, तो बामियान का अभियान था, ठीक है। बामियान युद्ध जो था, वो अभियान जो था, इसका ये अंतिम अभियान था, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई, इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था, तो अप्रैल 1236 ईस्वी में जो है ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी इल्तुतमिश के, तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान जिसने उसे महान, दयालु एवं विद्वानों एवं वृद्धों के प्रति श्रद्धा रखने वाला सुल्तान बनाया, वो कौन था, जैसे कि इल्तुतमिश के दरबारी विद्वान कौन था, तो मिन्हाज सिराज जो है इल्तुतमिश का दरबारी विद्वान था, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी इच्छा के विरुद्ध अमीरों ने उसके किस पुत्र को दिल्ली का सुल्तान बना दिया, तो दिल्ली के सुल्तान जो बनाया रुकनुद्दीन फिरोज को, ठीक है। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई तो इनके पुत्र जो थे रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान बना दिया, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुकनुद्दीन फिरोज एक बिलासी व आलसी व्यक्ति था, इसीलिए इसके शासन काल में शासन के बागडोर वास्तव में किसके हाथों में था, तो शाह तुर्कन के हाथ में था, ठीक है। ये जो बिलासी और आलसी था, ठीक है, इल्तुतमिश का पुत्र जो था, जो शासक बना था, ये आलसी था, इसीलिए जो भाग दौड़ का जो हाथी था वो शाह तुर्कन के हाथ में था, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाह तुर्कन तथा रुकनुद्दीन फिरोज के अवांछित तथा अत्याचारपूर्ण कार्यों से परेशान होकर तुर्कन अमीरों ने रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या करवाकर किसे दिल्ली का सुल्तान बना दिया, तो दिल्ली के सुल्तान जो है, जैसे कि शाह तुर्कन और रुकनुद्दीन फिरोज को अवांछित अत्याचार से कार्य परेशान होकर जो है उन्हें हत्या करवा दिया, किसे, तो रुकनुद्दीन फिरोज को जो है हत्या करवा करके दिल्ली के सुल्तान किसे बनाया, तो रजिया को, ठीक है, तो रजिया को बनाया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रजिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया ने सेनापति पद पर किसे नियुक्त किया, तो रजिया ने सेनापति पद पर किसे नियुक्त किया, तो कुतुबुद्दीन हसन गौरी को जो है अपना सेनापति कौन बनाया, रजिया, किसे बनाया, तो कुतुबुद्दीन हसन गौरी को बनाया, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर तुर्कों को सामंत बनाने से नाराज तुर्कन अमीरों ने किसके नेतृत्व में रजिया का विरोध किया, तो रजिया का जो विरोध किया था वो मोहम्मद जुनैद के विरोध में किया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुर्की गुलाम ने रजिया को अपदस्थ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो किसने कराया, किस तुर्की गुलाम ने रजिया को अपदस्थ मतलब पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,
तो गयासुद्दीन बलबन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन ने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की अमीरों ने रजिया को अपदस्थ करने के बाद इल्तुतमिश के किस तीसरे पुत्र को उसकी जगह सुल्तान बना दिया? तो उसकी जगह सुल्तान बना दिया तो बहराम शाह को। बहराम शाह का करेक्ट आंसर है। तुर्की अमीरों ने रजिया को अपदस्थ करने के बाद इल्तुतमिश के किस तीसरे पुत्र को उसकी सुल्तान बना दिया? तो बहराम शाह यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद यहाँ पे मुइरुद्दीन बहराम शाह ने अपने द्वारा सृजित एक नए पद नाइब अर्थात नाइब ए मुमालिक पर सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया? तो सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया? तो इख्तियारुद्दीन एतगिन को जो है नियुक्त किया। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया ने किसके साथ विवाह कर दोबारा सुल्तान बनने की कोशिश की परंतु वह तथा उसके पति दोनों मार डाले गए? तो किसके साथ विवाह किया? तो इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया के साथ विवाह किया। कौन? तो रजिया सुल्तान। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रजिया सुल्तान ने किसके साथ शादी किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, रजिया को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए बहराम शाह ने बलबन को कहाँ का जागीरदार या इख्तियार बना दिया? तो कहाँ? रेवाड़ी का बना दिया। तो रेवाड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, रेवाड़ी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहराम शाह ने किसे अपना वाजिर नियुक्त किया? बहराम शाह ने किसे अपना वाजिर नियुक्त किया? तो आपका करेक्ट आंसर मुहाजुबुद्दीन को जो है अपना वाजिर नियुक्त किया। कौन? बहराम शाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की अकस्मात मृत्यु के बाद दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा? तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो बलबन बैठा। तो बलबन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन जो है बलबन का वास्तविक नाम था। आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन प्रारंभ में किसका गुलाम था? बलबन जो था प्रारंभ में किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन? बलबन प्रारंभ में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन कब तथा किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? बलबन जो था कब बैठा था? तो 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और किस नाम से बैठा? तो गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली के गद्दी पर बैठा। कौन? बलबन। तो ये आपका करेक्ट आंसर है गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्रोहियों का दमन कर तथा अपनी शक्ति को समेकित कर बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो कौन सी उपाधि धारण की? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिले इलाही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने किसे दीवान ए अर्ज नियुक्त किया? बलबन ने किसे दीवान ए अर्ज नियुक्त किया? तो इमाद उल मुल्क को जो है दीवान ए अर्ज नियुक्त किया। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्रोहियों के प्रति बलबन ने किस नीति का पालन किया? अपने विद्रोहियों के प्रति बलबन ने किस नीति का प्रयोग किया? तो लौह एवं रक्त की नीति। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लौह एवं रक्त की नीति जो है अपने विद्रोहियों के प्रति किसने अपनाया? तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बलबन के दरबार में रहने वाला सर्वप्रमुख प्रसिद्ध फारसी कवि कौन था? तो बलबन के दरबार में रहने वाला सर्वप्रमुख फारसी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फारसी कवि कौन था जो बलबन के दरबार में रहा था? तो अमीर खुसरो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस वंश की स्थापना की? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किस वंश की स्थापना की?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा जो उसकी हत्या कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो कौन था? जलालुद्दीन की भतीजा जो है, भतीजे हत्या कर दिया था और दिल्ली के गद्दी पर बैठ गया था, तो भतीजा कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन के भतीजा जो हत्या किया था उनको, उसका नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कब तथा कहाँ करवाया? अलाउद्दीन खिलजी जब जलालुद्दीन खिलजी को हत्या कर दिया था, उसके बाद अपना राज्याभिषेक करवाया था। कहाँ करवाया था? कब करवाया था? तो 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में करवाया था अपना राज्याभिषेक। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में करवाया था। और कहाँ करवाया था? तो लाल महल दिल्ली में करवाया था। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में लाल महल दिल्ली में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? अलाउद्दीन की जब राज्याभिषेक हो गया तो अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो सीरी में बनाया। सीरी कहाँ है? तो सीरी दिल्ली में कुतुब मीनार, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसी के परिसर में सीरी है, वहीं जो है अपनी राजधानी बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय एवं एक नवीन धर्म चलाने के अपने विचार अपने किस मित्र के कहने पर त्याग दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय का एक नवीन धर्म चलाना चाहा, लेकिन किसके अपने मित्र जो है किस मित्र के कहने पर त्याग दिया? तो अलाउल मुल्क आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी के कहने पर जो है उसको त्याग दिया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान बनने पर पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा प्रदेश जीता? जब सुल्तान बन गया उसके बाद पहली बार कौन सी प्रदेश जीता था अलाउद्दीन खिलजी? तो गुजरात को पहले जीता। ठीक है, पहली बार में जो जीता था वो गुजरात था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसके गुजरात अभियान के नेतृत्व उसके किस सेनापति ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गुजरात अभियान का नेतृत्व उसके किस सेनापति ने किया था? तो उलूग खां व नुसरत खां। उलूग खां और नुसरत खां ने किया था। तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके किस सेनापति ने? तो उलूग खां और नुसरत शाह कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को किस पद पर नियुक्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को किस पद पर नियुक्त किया? तो मलिक ए नाइब के पद पर नियुक्त किया था। किसे? मलिक कफूर को। किसने नियुक्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसे किया? तो मलिक कफूर को मलिक ए नाइब के पद पर नियुक्त किया। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन रणथंभौर का शासक कौन था जिसने अलाउद्दीन के खिलाफ विद्रोह करने वाले मंगोल नेताओं को शरण दी थी? तो मंगोल नेताओं के शरण किसने दिया था? तो हम्बीर देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किसे वहाँ का प्रभारी नियुक्त किया? जब रणथंभौर भी जीत गया था अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद वहाँ के प्रभारी किसे नियुक्त किया था? तो उलूग खां को जो है रणथंभौर के प्रभारी नियुक्त किया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ पर किस शासक को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था? कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो रतन सिंह को जो है पराजित करके वहाँ पे शासन अपना कर लिया था, अधिकार जमा लिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, रतन सिंह को पराजित कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के वीडियो का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ का नया नाम क्या रखा?
जब मेवाड़ को जीत लिया था, मेवाड़ प्रदेश को जीत लिया था कौन, अलाउद्दीन खिलजी, तब उसका जो है नाम क्या रखा था, तो अलाउद्दीन ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ का नया नाम क्या रखा, तो खिजराबाद, खिजराबाद रखा था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खिजराबाद। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। आज जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास का दूसरा वीडियो है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है, जो कि आपको सक्सेस बनाने में बहुत ही कामयाब रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।